आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। फिर से मैं स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। मैं हूं संजीत कुमार गिरी और आप देख रहे हैं जरा सोचो ऐसा क्यों। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना कि श्री कृष्ण का रंग नीला क्यों और नीले रंग का क्या है धार्मिक महत्व, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं और साथ ही इस नीले रंग से जुड़े बहुत सारी घटनाओं को हमने देखा। तो पिछले वीडियो को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े बहुत सारे रोचक तथ्य जो बेशक आप सभी को अच्छा लगेगा। और किसी कारण से अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा जो इसका पहला भाग है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल के होम पेज से देख सकते हैं और वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए अब हम लोग जानते हैं श्री कृष्ण से जुड़े बहुत सारे मनोरंजक तथ्य। श्री कृष्ण की कुल 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 8 उनकी पटरानियां थी। उनके नाम रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। बाकी वे रानियां थी जिनका भौमासुर ने अपहरण कर लिया था। और जब श्री कृष्ण ने भौमासुर से उनकी रक्षा की तो उन्होंने श्री कृष्ण से यह कहा कि अब हमें तो कोई स्वीकार करेगा नहीं तो हम कहाँ जाएं। तब इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा देकर अपने साथ रहने का अवसर प्रदान किया। अपने गुरु संदीपनी को गुरु दक्षिणा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके मृत बेटे को जीवित कर दिया था। भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जिनमें गोविंद, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन, बांके बिहारी, बनवारी, चक्रधर, देवकी नंदन, हरि और कन्हैया प्रमुख हैं। देवकी की 7वीं संतान बलराम और 8वीं संतान श्री कृष्ण थे। भगवान ने बाकी 6 को भी देवकी से मिलवाया था। भगवान श्री कृष्ण ने व्रज 17 वर्ष की आयु में छोड़ा था। उसके बाद वे राधा रानी से सिर्फ एक बार मिले, लेकिन आत्मिक रूप से वो कभी राधा रानी से दूर हुए ही कहाँ थे। अगर मैं पूछूं कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश किसे दिया था तो आप जरूर कहेंगे अर्जुन को। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता को जब अर्जुन को कहा था तो उनके रथ पर बैठे हनुमान ने और संजय ने भी भगवत गीता को सुना था। श्री कृष्ण के अवतार का अंत एक बहेलिये के तीर से हुआ था। वह बहेलिया पिछले जन्म में बाली था। जब भगवान राम ने बाली को छिपकर अर्थात छल से मारा था तब भगवान राम ने उन्हें कहा था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु तुम्हारे कारण होगी। जब वे एक पेड़ पर बैठे थे तो बहेलिये ने उनके पैर पर बने निशान को चिड़िया समझकर तीर चलाया, जिस कारण से श्री कृष्ण की मौत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, लेकिन इनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण और ज्यादा भयंकर थे। पहला महाभारत, दूसरा जरासंध और कालियावर्ण के विरुद्ध, तीसरा नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण के खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमुदिकी और शंख का नाम पांचजन्य था जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिसा और सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंसा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में नहीं मिलता। उनका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीत गोविंद और प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु थी यानी कि नर्म थी, परंतु युद्ध के समय वह विस्तृत हो जाती थी। इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाले इनका लवणमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी देखने को मिलते थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयंकर द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे खतरनाक विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पशुपतास्त्र निकाल लिए थे, लेकिन बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों को शांत किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी है, जो मानवता के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोड़ अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन में संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में ही पूरा कर लिया था। सामान्य रूप से देखें तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, साथ में कर्ण को भी, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे। और ये बात तब सिद्ध हुई थी जब राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन भी असफल हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उस प्रतियोगिता को जीता था। श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की, द्वारिका पूर्व में कुशावती और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ पूर्व में खांडवप्रस्थ।
दक्षिण भारत की प्रसिद्ध युद्ध कला अर्थात मार्शल आर्ट कलारीपट्टू का प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी और यह कला बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आज आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर सच में अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।